वर्ण। हाँ मधुक भैया। करे प्रारंभ। हाँ कीजिए। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु, हारिका माता जी के चरणों में वंदमी, शुल्लक जी शुल्लिका के चरणों में इच्छामि, समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान ऋषभदेव, योग निर्माता भगवान ऋषभदेव तथा अनादिकालीन संस्कृति के संबंध में जारी यह स्वाध्याय वेबिनार कल गुरुदेव का जो प्रवचन हुआ उस प्रवचन के सार के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त मुंबई भिवंडी से पंडित श्री पंकज जी जो कि यहाँ पे पधारे हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे संक्षिप्त में कल का सार प्रस्तुत करें। समय का ध्यान रखें। जय जी। मंदोक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती साधक वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय, समस्त हारिका संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही मेरी मंदोक जी? आ रही बहुत बढ़िया। आ रही। सर्वप्रथम गुरुदेव की दिव्य देशना में गुरुदेव ने आध्यात्मिक परिषद महापर्व के उपलक्ष्य में सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 10 लक्षण धर्म में क्षमावाणी पर श्रीमती निर्मला जी ने बहुत ही सारगर्भित व्याख्या की। गुरुदेव उससे बहुत ही गौरवान्वित हुए और हम सब भी बहुत ही सुनकर गौरवान्वित हुए। गुरुदेव ने स्त्री शिक्षा के बारे में व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने पूर्व व्याख्या करते हुए ब्राह्मी व सुंदरी जब किशोर अवस्था में क्रीड़ा के लिए आए तब ऋषभदेव भगवान ने कहा कि बेटिया आज आपको क्रीड़ा नहीं करना, आज आपको विद्या पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। गुरुदेव ने एक श्लोक के माध्यम से कहा कि ऋषभदेव कहते हैं जिस प्रकार विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा है। गुरुदेव एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, एक व्याख्या करते हैं कि सवे शुद्धाओ शुद्धनया, जब निगोद से लेकर 84 लाख के समेत समस्त जीव द्रव्य दृष्टि से आत्मा है। गुरुदेव ने बताया प्रायोगिक रूप से आगम से सिद्धांत से लेकर व्यवहार रूप में समादर, सम्मान, अधिकार, समव्यवहार दिव्य से दिगंबर से ज्यादा श्वेतांबर में है। और गुरुदेव ने यह भी बताया कि जैसे कीर्ति भैया ने और मैंने हम गए थे तो एक जगह देखा कि वहां पर श्वेतांबर मंदिर है जहां पर सब लोग स्त्री पुरुष बच्चे सब एक से मिल के सब भगवान की भक्ति और पूजा कर रहे थे। इसमें कोई भी रोक टोक किसी प्रकार का नहीं था। तो गुरुदेव ने वह भी एक उदाहरण दिया था। कुछ रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, उन सबको गौण करके गुरुदेव ने बताया कि दिगंबर से ज्यादा श्वेतांबर में समादर, समव्यवहार और समानता अधिकार मुख्य रूप से है। गुरुदेव ने कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्त्री के प्रति धर्म के, समाज से, शिक्षा से, राजनीति में विज्ञान के समान अधिकार हैं। इसलिए ईसाई देश आज समृद्ध हैं, केवल भौतिक नहीं, केवल वैज्ञानिक नहीं, समता, शांति, समन्वय दृष्टि पूरी पृथ्वी में राज्य चल रहा है। दान, परोपकार, सेवा की दृष्टि से अभी वो वोटाधिकार भी दिया गया है स्त्रियों को। केवल लौकिक शिक्षा ही नहीं, उसके साथ आध्यात्मिक शिक्षा, उनका सम आदर, सभी यथा योग्य दृष्टि से अधिकार मिलना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ग्लोबल विलेज, वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल विलेज और ग्लोबल थिंकिंग पर जैन धर्म के आधार पर हमें गुरुदेव बताते हैं कि हमें यूनिवर्सल थिंकिंग और यूनिवर्सल फैमिली वाले होना चाहिए। काला गोरा, गरीब अमीर और इस भेद को फर्क नहीं जानकर क्या हम आध्यात्मिक दृष्टि से या व्यवहारिक दृष्टि से क्या हम सही हैं, यह सब विचारनी है। विद्या यश को देने वाली, गुरुदेव एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि विद्या यश को देने वाली है,
क्योंकि जो गुणगुणी होंगे उनकी अवश्य ही प्रशंसा होगी। पर जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, जो ईर्ष्या है और झगड़ालू हो प्रवृत्ति वाले होंगे, वो किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाएंगे और नहीं कह पाएंगे। पर जो गुणगुणी होगा वह अवश्य उसके गुणों की प्रशंसा करेगा। और गुरुदेव कहते हैं कि विद्या श्रेयस्करी है। श्रेय यानी मोक्ष और पेय यानी भौतिक पढ़ाई और सत्ता समृद्धि यानी प्रिय। तो जो विद्या को सम्यक प्रकार से आराधना करता है, तो वो विद्या देवता बन जाती है। देवता देवता का मतलब है दे करके बताए, दे करके सिद्ध करे। विद्या कामधेनु के समान है, जिनके सामने मन चाही वस्तु प्राप्त होती है। तीन लोक में आध्यात्मिक विद्या श्रेष्ठ है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा तुच्छ है। बताया क्योंकि वह संकीर्णता, रूढ़िवादिता, ईर्ष्या, देश, घृणा, पक्षपात और विभाजन करता है। विद्या चिंतामणि है। त्रिवेग गुरुदेव त्रिवर्ग बताए हैं, धर्म, अर्थ और काम। और मोक्ष केवल आध्यात्मिक विद्या से प्राप्त होता है। अभी भगवान सर्वज्ञ नहीं बने, इसलिए वह धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं कर रहे। धर्म अर्थ काम रूपी विद्या बता रहे हैं। अर्थशास्त्र में यहाँ धर्म अर्थ का राज्य, धर्म अर्थ काम राज्य मूलाणम नमः। वह राजनीति समाजनीति में जिसमें धर्म पूर्वक अर्थ धर्म पूर्वक काम हो, वही मर्यादा, वही अनुशासन है। आध्यात्मिक विद्या को जानने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए। भगवान जब तक सर्वज्ञ नहीं बनते तब तक संवत्सरण की रचना नहीं होती। आदिनाथ भगवान तीन ज्ञान के धारी, शायक, सम्यक दृष्टि व वृत्ति होते हुए भी वो सर्वज्ञ नहीं थे। बिना सर्वज्ञ समस्त रहस्यों को, परम सत्य को, तद्भव मोक्षगामी दो कल्याण से युक्त तीर्थंकर भी नहीं जान सकते। इसलिए आध्यात्मिक विद्या के बिना तीन लोक में कोई विद्या नहीं प्राप्त कर नहीं है। जो देश विदेश में जो शिक्षा दी जाती है वो केवल धर्म अर्थ काम विद्या है, वो आध्यात्मिक विद्या नहीं है। गुरुदेव आध्यात्मिक विद्या से मुख्य रूप से प्रतिपादन करते हैं और वह हर वस्तु में आध्यात्मिक से जोड़ते हैं। गुरुदेव का यह एक विशेष गुण है कि वह हर चीज को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं। विद्या ही बंधु है, विद्या ही मित्र है, विद्या कल्याणकारी है, विद्या ही अनंत काल तक रहेंगे। क्योंकि यह हमारा संपत्ति ये सब पर्व में नहीं आ सकती हैं, पर जो हमारी अनादिकाल से ये आत्मा, क्योंकि भगवान के समोसरण का वैभव, वो इंद्र का वैभव, चक्रवर्ती के वैभव भी अनंत काल तक नहीं रहते हैं, क्योंकि यह आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही आत्मा के साथ और शाश्वतिक विद्यमान रहता है। अभी सभी धन के पीछे व्यापार, पढ़ाई की अब बनता जा रहा है। पढ़ाई ही नहीं, धर्म भी धन का दास बनता जा रहा है। धार्मिक भी धर्म के गुलाम बनते जा रहे हैं। जो धन फैशन व्यसन में लगाकर न दान करते हैं न परोपकार करते हैं, वे सभी धन के दास हैं। और जो अगर धन को अपने सत्मार्ग से कमाया हुआ, अगर सत्य मार्ग में अगर कमाया हुआ धन रहेगा तो उसको अगर दान पूजा में लगाएंगे तो वह आपको पुण्य के प्राप्ति का कारण बन सकता है। भगवान अपनी पुत्रियों को कहते हैं, अब तक जो क्रीड़ा का समय बिताया उसमें आपको शारीरिक व मानसिक अनक्षरी विद्या प्राप्त की है, अभी आप साक्षर विद्या यत्न पूर्वक ग्रहण करो। गुरुदेव यत्न पूर्वक पे बहुत ज्यादा ही जोर कर रहे हैं। जैसे माता पिता ने हमको भेज दिया और हमने जैसे तैसे करके पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करके व्यापार कर लिया, नौकरी कर ली, ऐसे नहीं। हमें हमारे जीवन में एक लक्ष्य के साथ, एक उद्देश्य के साथ हमें उस विद्या को ग्रहण करना चाहिए। आगे गुरुदेव लिपि विद्या, आधुनिक विद्या को बताते हुए 400 प्रधान लिपियां बताई गुरुदेव ने। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में ये लिपियां प्रारंभ हुई। आधुनिक विद्या के अनुसार चित्रलिपि जो चीन व जापान में चित्रलिपि है, नक्शा रोड पे जो चित्रलिपि को हम भी उपयोग में लाते हैं नित्य प्रतिदिन, जैसे नक्शा है, जैसे रोड पे जो डायरेक्शन बताए हुए हैं, जो चित्रलिपि है, ईसा पूर्व 800 से हमें इन लिपि ब्राह्मी लिपि में परिवर्तित हो गई। सेमरन लिपि ब्राह्मी लिपि में परिवर्तित हो गई। ये ब्राह्मी लिपि तिब्बती व
सिंहल भाषा की जननी बनी। यहाँ से विभिन्न भाषा व ग्रंथ प्रारंभ हुए। पहले मौखिक लिपि, बाद में बोला गया, फिर उसे लिखा गया, उसे लिपिबद्ध कहते हैं। विदेशी समस्त धर्म के प्राचीन धर्म यहूदी धर्म वो पैगंबर को मूसा और उसकी लिपि को मूसा लिपि कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि में अगर वो लिपि नहीं होती तो भगवान तीर्थंकर से लेके बुद्ध जो विशेष ज्ञानी हुए, जिनका ज्ञान लोप हो जाता, अभी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान विज्ञान लिपिबद्ध रूप में हम उसे नहीं पा सकते। जो प्राचीन मानव अभी की तुलना में बहुत ही सभ्य थे। जो प्राचीन मानव थे, जो अभी के मानव से तुलना में बहुत ही सभ्य थे। सबसे प्राचीन व्याकरण पाणिनि व्याकरण है। राज्य अवस्था में ऋषभदेव भगवान ने बच्चों और बच्चियों को मौखिक विद्या के साथ साथ लिखित ग्रंथों की रचना की और अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जो समस्त लौकिक शिक्षा में पढ़ाया जाता है वो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में लिख दिया था, परंतु आध्यात्मिक विद्या नहीं। जबकि अवधि ज्ञानी थे। दो अवधि ज्ञानी थे और दो उनके कल्याणक भी हो चुके थे, पर उन्हें आध्यात्मिक विद्या प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए वो अनंत ज्ञानी नहीं थे, सर्वज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा विद्या नहीं मिली थी। और गुरुदेव बताते हैं वांग्मय विद्या, वांग यानी वचन, स्पीच जो हम बोलते हैं, और मय यानी उसकी रचना करना, उसको लिपिबद्ध करना। तो वांग्मय जिसकी रचना अरबों वर्षों पहले हो चुकी है, वह वांग्मय की रचना भाषा, व्याकरण, अलंकार, छंद शास्त्र, क्योंकि बिना शास्त्र ज्ञान परम शब्द ज्ञान नहीं होगा। क्यों? वाच्य वाचक संबंध है। वाच्य यानी परम सत्य और वाचक यानी वचन। जिसके घर में शास्त्र नहीं, गुरुदेव ने विशेष ही इस पर पूरी व्याख्या की कि जिसके घर में शास्त्र नहीं वो घर मसान के समान है, शमशान के समान है। और हम देखते हैं गुरुदेव कि जहां पर जाते हैं गुरुदेव, आप आहार करने जाते हो तो जहां जहां भी आहार करने गए वहां पर कहीं भी आपने नहीं पाया कि आपके घर में किसी श्रावक ने जिनवाणी को सजा के रखा है और जिनवाणी को विराजमान किया है। पर गुरुदेव हम भी जहां जहां जाते हैं कहीं एकाध मिल जाता है, 100 में से एक आधा जिसके यहाँ पर जिनवाणी को अच्छे से साज सज्जा कर उसको विराजमान किया हो। बाकी तो यही देखने मिलता है गुरुदेव। तो यह सबकी यही विडंबना है गुरुदेव। अच्छे अच्छे स्टार बनाए रहते हैं और मेन हॉल में अपने टॉय हैं और ऐसे फोटो वगैरह ही लगाए रहेंगे, पर जिनवाणी को कहीं भी सजाकर नहीं रखते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि जिसके घर में अगर शास्त्र नहीं है वह घर मसान के बराबर है। जैसे जिसके घर में साधु आहार नहीं करते वह भी घर मसान के समान है। और जिस समाज में शास्त्र नहीं, गुरुदेव ने एक का उदाहरण भी बताया कि लंदन में एक बार किसी से पूछा कि आप अगर इस लंदन को बचाना चाहते हैं, अगर वो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है तो इसको बचाना चाहते हैं तो आप क्या सर्वप्रथम किसको बचाएंगे? तो उन्होंने कहा कि किंग मेकर, मेरी जो यहाँ पर हमारा जो मेन ग्रंथ है उनको बचाएंगे, जिससे हमारी यह संस्कृति बचेगी। इसलिए ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए कि जो हमारी जिनवाणी है, जो हमारे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और जिसमें पूरे हमारे जैन धर्म का सार है, तो उसकी साज सज्जा और उसका व्यावृत्ति क्यों न करें हम? ये हमारा परम कर्तव्य है। और दीपावली में हम साफ सफाई करते हैं तो जैसे ही हम बाहर घर का कचरा पूरा बाहर निकालते, वैसे ही गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी रूढ़िवादी और ऐसी संकीर्णता थी कि वह जिनवाणी को भी कटफट गई है तो उसको वापस साज सज्जा करके उसको व्यावृत्ति करके वापस नहीं करते हैं। जबकि घर में टूटे फूटे बर्तन रहेंगे तो उसको भी फेंकेंगे नहीं, उसको भी किधर न किधर यूज करेंगे। अगर फटे कपड़े होंगे तो उसको भी किधर न किधर यूज करेंगे। तो करना चाहिए, गुरुदेव कहते हैं वो भी सही बात है। और किसी गरीब को दान दे दोगे तो और अच्छा है, तो उसको सदुपयोग करो, पर जिनवाणी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गुरुदेव बहुत ही सार गर्भित आपने जो यह पूरा विवेचन किया उसमें मैंने मेरा जितना सेवा क्षमता गुरुदेव उतना मैंने यहाँ पर बता पाया। और मैं कल आया आपके चरणों में गुरुदेव, बहुत ही गदगद हुआ और मुझे यह सौभाग्य मिला आपके चरणों का साक्षात्कार
और कल साक्षात मैंने समूह शरण में बैठा और मैंने ये ज्ञानार्जन किया। सभी गुरुओं का, सभी माताजियों का वात्सल्य मिला, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो नमो। बहुत अच्छा बोले। शॉर्ट एंड स्वीट में कल का पूरा विषय धारा प्रभाव रूप में ही बोला। पहले से सुन रहे हो, कल पास में बैठ के सुने तो और ज्यादा स्मरण रहा और ज्यादा अच्छा बोल पाए। ये क्या है? नमस्ते गुरुदेव। आचार्य देवसेन सागर जी महाराज जी की अभी 2:45 पर संलग्न पूर्वक उत्तम समाधि मरण हुआ है गुरुदेव। हाँ आचार्य देवसेन सागर जी महाराज हाँ। महाराष्ट्र में। ये कार्यक्रम के अंत में 9 बार नमोकार मंत्र जाप करना है सबको, इसके स्मरण में और समाधि के उपलक्ष्य में। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा आज की स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री। भगवान की जय बोलो। अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो। परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय बोलो। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, यदि अरविंद जी उपस्थित हो तो मैं उन्हें जैन एकता संबंधित कुछ संस्मरण सुनाऊंगा। यदि नहीं है तो उसके पूर्व में भारतीय नारी की गरिमावस्था व पतितावस्था, इस कविता के माध्यम से आज के वेबिनार का मंगलाचरण करना है। क्योंकि इस कविता के माध्यम से गुरुदेव ने बताया कि हमारे यहाँ प्राचीन, कल भी बताया था गुरुदेव ने कि हमारे प्राचीन काल में भी हमारी जैन संस्कृति कितनी समृद्ध थी, कितने प्राज्ञ जन थे, कैसे ज्ञान गुण कला कौशल से संयुक्त थे। ऐसे इस भारत में नारी की कितनी गरिमावस्था भी थी और अभी वर्तमान की जो पतितावस्था है उसका भी वर्णन इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने किया है। सब लोग ध्यान देकर सुने तो आपको गुरुदेव की भावना से आप अवगत हो जाएंगे। भारतीय नारी की गरिमावस्था व पतितावस्था। सुनो सुनो हे भारतीय नारी, सुनो सुनो हे भारतीय नारी, सुनो है तेरी गौरव गाथा। तुम हो आर्या सुपुत्री, तुम उभय कुल की दीपिका सुता। अनेक रूप तेरे जन्मे, कन्या माता आर्या बहीन। विदुषी साती संस्कार दात्री, लेखिका धात्री पोषण कर्त्री। तुमसे जन्मे तीर्थंकर बुद्ध, ऋषि मुनि ज्ञानी सती सावित्री। तत्ववेत्ता व दार्शनिक वीर, राजा महाराजा सकल चक्री। अनेक तेरे प्रसिद्ध नाम, ब्राह्मी सुंदरी सीता सावित्री। अनेक तेरे प्रसिद्ध नाम, ब्राह्मी सुंदरी सीता सावित्री। गार्गी लीलावती चंदनमती, चेलन मैना सुंदरी सती। मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा, नाइटेंगल जीजाबाई। निवेदिता व कस्तूरीबाई, सरोजिनी नायडू लक्ष्मीबाई। सुनो सुनो हे भारतीय नारी, सुनो है तेरी गौरव गाथा। तेरे से अनेक रूपक बने,
लक्ष्मी सरस्वती सती दुर्गा, तेरा विशेषण पहले आए, माता पिता भगिनी भैया। जन्म स्थान को मातृभूमि कहे, स्वभाषा है मातृभाषा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी, यसी कहते देव भाषा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, तत्र देवता आर्य भाषा। ग्रह लक्ष्मी धन लक्ष्मी सरस्वती, रणचंडी कहे संस्कृत भाषा। इसीलिए तो भारत रहा कभी विश्व गुरु व समृद्ध देश। चार आश्रम से युक्त भारत, सामाजिक रचना से महान देश। दीर्घ परतंत्रता के कारण उपरोक्त गरिमा विकृत हुई। शिक्षा दीक्षा संस्कार विहीन भारतीय महिला विकृत हुई। स्वतंत्र भारत में तो और भी विकृतियां विकसित हुई। पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण फैशन व्यसन में वृद्धि हुई। पढ़ाई नौकरी की पार्टी व टीवी सीरियल ने जहर घोला। टेंशन फोबिया चिड़चिड़ापन अश्लील हरकतों को बल मिला। इन कारणों से सबसे अधिक टेंशन युक्त भारतीय नारी भ्रूण हत्या से आत्महत्या तक फल भोग रही है आधुनिक नारी। जो वृक्ष स्वमूल से कट जाए उसकी सुरक्षा वृद्धि ना होती, वैसा ही जो स्व संस्कृति से कट जाए उसकी उन्नति कभी न होती। परिवार सेवा गुरु सेवा शील सदाचार से जो होती दूर, उसका पतन वैसा होता जैसे वृक्ष के मूल से दूर। साक्षर के साथ संस्कार पालो, आधुनिकता के साथ शील। प्रगति के साथ विनम्र बनो, दृढ़ता से रहो पापों से दूर। कुरीति त्यागो नैतिक बनो, मान मर्यादा का करो पालन। गरिमामय जीवन जियो, कनक नंदिका है आह्वान। सुनो सुनो हे भारतीय नारी, सुनो है तेरी गौरव गाथा। तुम हो आर्या सुपुत्री, तुम उभय कुल की दीपिका सुता। सुनो सुनो हे भारतीय नारी, सुनो है तेरी गौरव गाथा। जय बोलो परम पूज्य नारी उद्धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। दादा आमंत्रित करो गुरुदेव। अब मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। अभी जो आप लोग को सार संख्य में बोल रहे हो, महावीर जी बोले, निर्मला बोली, आज पंकज बोले, बहुत ही सुंदर दीर्घकालीन अध्ययन मनन चिंतन और मेरी पिटाई। गुरु कुंभार कुंभ शिष्य है गड़गड़ कार्य खोट,
अंदर हाथ पसार करके ऊपर मारे चोट। तो अभी आप लोग में भाषा में पहले से बहुत कुछ सुधार हो रहा है। पहले भी बताया, आज जो प्रकरण चल रहा, आज मुख्य वही प्रकरण चला गया, भाषा संबंधी। इसलिए आप लोग में जो मूल में भूल है, या मूल ही नहीं, या ढोल में पोल है, या पोल ही पोल है, उसको सब दूर करो। ऐसे इस संबंध में तो बहुत लिखा हूं, किताब भी है। ये देखो, शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म आदि। मैं तो पहले नहीं बोलता था, परंतु आप लोग को ही लगभग 47 वर्ष तक बोलते रहे। जब मैं अनुभव किया कि आप लोग को तो वर्णमाला का उच्चारण भी सही नहीं आ रहा है, सामान्य हिंदी भी नहीं आ रहा है, परंतु उच्चतम भाषा, दार्शनिक, वैज्ञानिक, आध्यात्म, गणितीय भाषा और शुद्ध उच्चारण को भी आप लोग को गलत मान के जो घोरात घोर पाप बांध रहे थे, इसलिए गुरु कुंभार कुंभ शिष्य के जैसे गड़गड़ करने के लिए, गढ़ने के लिए चोट मारा हूं। इसलिए निर्मला जैसे यहाँ बहुत दिन रही है, एक दो वाक्य भी शुद्ध नहीं बोलते पाते थे पहले, वो खुद बोलते अभी सिर हिलाइए। तो और भी अभी क्षण, और भी अभी प्रहार होगा, जो आज मूल ग्रंथ में ही पढ़ाऊंगा और कुछ अनन्य व्याकरण आदि ग्रंथ से भी पढ़ाऊंगा। यह विषय में नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये अति प्राथमिक बाल्यकाल में 4ठी 5वीं कक्षा में मैं पढ़ाऊं। परंतु मैं जो वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, आप लोग को कई हजार बार बोले, अभी भी पूर्णतः सुधार नहीं हुआ। मैं अभी सैकड़ों बार बताया, इसी दृष्टि से मैं बताऊंगा। भले मैं ये 4ठी 5वीं कक्षा में पढ़ा था, और पाणिनि व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में 1981 में पढ़ा था। उसके बाद हमारे संघ को पढ़ा, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, बंगला, ओडिया, गुजराती आदि अनेक व्याकरण में पढ़ा हूँ, कुछ पढ़ाया भी हूँ। उसका करोड़वा भाग थोड़ा आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि भले भाव में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, परंतु भाषा में आप लोग की, विशेष हिंदी भाषा मेरे भक्त शिष्यों की सापेक्ष दृष्टिकोण से ज्यादा सुधार नहीं हुआ अभी भी, जितना होना चाहिए, जो मैं आज आगमन से बताऊंगा। और मैं आपके हितकांक्षी, बिना कारण बंधु हूं, इसलिए मैं बताता हूं। तो इसे आज का विषय भले अति प्राथमिक विषय है, आप लोग के लिए अति कठिन, अति जटिल विषय है। आप लोग के लिए, आप लोग सबके लिए, रिटायर्ड टीचर से ले रिटायर्ड ऑफिसर से लेकर के आप लोग जितने बैठे हैं, यहाँ भी जितने बैठे, साधु हो, साध्वी हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी, ये कमियां मैं पहले भी जानता था, परंतु मैं लगभग 47 वर्ष तक नहीं बोला, क्योंकि मेरा स्वभाव निंदा करने का, दूसरों का अपमान करने का आदि नहीं है। भले मैं ये सब जानता हूं, तो इसलिए आज भले मैं 4ठी कक्षा का विषय पढ़ाऊंगा। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ा हूं, पूर्णतः मुझे याद है मैं कहाँ बैठ कर पढ़ाया। 5वीं 6वीं में तो इससे भी ज्यादा हो गया था। अभी तो आप लोग को बता दिया कितना व्याकरण पढ़ा हूं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को आदिनाथ भगवान ने जो ब्राह्मी सुंदर को बताए थे, श्लोक सहित बता रहा हूं। उसके पहले
भाषा, साहित्य, लिपि की क्या आवश्यकता कल संक्षेप में बताया, अभी भी संक्षेप बता रहा हूं। अभी कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर प्रभात जी, क्योंकि उनको ज्यादा भाषा ज्ञान था मेरे बाद में, अन्य मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य आदि का शिष्य में इतना भाषा ज्ञान नहीं जितना प्रोफेसर प्रभात का था। कोई भी ए टू जेड नहीं, दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, आप लोग में हो, किसमें सबसे ज्यादा भाषा ज्ञान केवल प्रोफेसर प्रभात में, जितने मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य आदि है। तो एक दिन वो अभी 5-6 वर्ष पहले मैं जब धीरे धीरे कमियां बताने लगा कि आप लोग में भाषा में क्या कमी है, तो वो बोले, उस समय में शायद बीना भी थी, कुछ साधु माताजी भी थे, भले आप लोग को तो आगे पाठ पीछे सपाट, इस कान से डालो उस कान से निकाल दो, आप लोग का काम है सब पलिया झाड़, मतलब अभी तो नहीं कर रहे हो, जब से पिटाई हो रही 6 वर्ष से पानी को स्थिर करने के लिए बांध चाहिए ना, तो इसलिए आप लोग को भी आप लोग का ज्ञान स्थिर करने के लिए मैं बांध रहा हूं। वो बोले, गुरुदेव हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर को मैं पूछा, आप बनने वाला और से लेकर ख्या तक बोले तो बोल नहीं पाए, लिख नहीं पाए। तो इन सब, और मैं खुद भी अध्ययन करता हूं, सुन लो आज। जातिर्न जीवति संस्कृति मंत्रेण साहित्यमेव परिरक्षति संस्कृति तार विद्वांश्चम तम सृजति तेन बुधश्च एकः नूनम सदैव विदधाति जगत समग्रम। मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव बताता हूं, भले इसको आप लोग घमंड मानते हो, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर के आध्यात्म का और ध्यान में स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं का ही सुधार करना, जो आप लोग को पूर्णतः विपरीत थे। इसलिए आप लोग के विपरीतता को मैंने स्वीकार नहीं की और सुधार किया, तो आप लोग को मैं इतना अभी सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुझे बाल्यकाल से मुझे सूक्ष्म विषय में रुचि है। मैं पढ़ने के लिए जब गया उससे पहले भी आत्मा, परमात्मा, रहस्य आदि, तथापि मैं बाल्य विद्यार्थी जीवन से ही 4 भाषा लिखता हूं, बोलता हूं, पढ़ता हूं, व्याकरण सहित विद्यार्थी जीवन में। अभी तो बहुत भाषाएं हैं, भले मेरी अभी कोई भाषा संबंधी स्पेशल ज्यादा पढ़ने की रुचि नहीं, परंतु लगभग 45 वर्ष तक का मैंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया, व्याकरण सहित। केवल व्याकरण नहीं, भाषा विज्ञान सहित पढ़ा हूं, और यहाँ भी बहुत ग्रंथ विराजमान है आए, तो उससे मुझे लाभ भी बहुत हुआ। सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ रिसर्च के लिए, भाषा ज्ञान, व्याकरण ज्ञान होने के कारण, और लौकिक गुरु से लेकर आध्यात्मिक गुरु से जो मैं पढ़ रहा हूं, और प्रकृति से सबसे पढ़ता हूं, उसके साथ साथ जो मुझे भाषा ज्ञान देश विदेश की इतने है, उसका लाभ भी बता देता हूं। क्योंकि मैं अभी 6 वर्ष में तो कई हजार बार पूछ लिया, पहले भी हमारे साधु संघ में पूछा था और कई विद्यार्थियों को पूछा था, हजार विद्यार्थियों को। अभी कुछ ज्यादा मैं पूछ रहा हूं 6 वर्ष से, जब आप लोग को मेरी उच्चतम उच्चारण, उच्चतम शुद्धतम भाषा को आप लोग को गलत मान करके आप लोग का स्व विकास को रोक रहे थे। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, भले ही आप लोग इसको घमंड मानते थे, क्योंकि आप लोग को पूर्णतः घमंड थे, अनंत अनुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन घमंड से युक्त थे, इसलिए परम सत्य को जानने के लिए एकदम आप लोग को असमर्थ थे। अभी अभी भी लेख है, विज्ञान में भी है, और मैं स्वयं पढ़ता हूं देश विदेश जो उच्चतम विज्ञान, यहाँ सैकड़ों किताब में मेरे पास है।
जब तक आप स्वयं के गुण दोष नहीं समझोगे और स्व गुण दोष की समीक्षा और समालोचना नहीं करोगे, आप लोग का विकास नहीं होगा। जैसे आप लोग का हुआ था 6 वर्ष पहले, आप लोग को कई हजार बार बोल दिए। तो जो मैं सबको पूछा कि आप लोग को, मैं अभी भी मैं पूछता हूँ, रोज एवरेज 10 दिन बार पूछता हूँ कि आप लोग को डोकरा डोकरी हो गई, रिटायर्ड टीचर हो गए, साधु साध्वियां हो गई, लेक्चरर प्रोफेसर हो गए, वैज्ञानिक प्रोफेसर हो गए, आप लोग को भी भाषा ज्ञान क्यों नहीं? तो सब एक उत्तर दिए, हम तो इसको ऐसे ही मानते थे, हिंदी है हमारी भाषा। ये जो आप लोग की उपेक्षा और घृणा भाव है और अहम भाव है, उसके कारण अभी भी आप लोग की भाषा सही है। अभी प्रेजेंट नाउ, अभी माने इस घड़ी में 4:06 तक, हाँ पहले तो सुधार हुआ। और आप लोग का आगम और जो आप लोग को पढ़ते हो और पढ़ाते, उसका भी सही ज्ञान आप लोग को नहीं होता। अभी 3 दिन से उत्तर पुराण में अति सरलतम विषय आ रहा है, केवल 5 पाप और सप्त व्यसन का, तथापि संपूर्ण शब्द ज्ञान भी नहीं है, विषय ज्ञान भी नहीं है। तो इन सब रिसर्च से मैं प्रेरित होकर के, जो मुझे वेबिनार में पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे विषय को मैं बोल रहा हूं आप लोग के लिए। तो मैं जो अभी श्लोक बोला वो पहले बताता हूं, फिर आज ग्रामर का संक्षेप ज्ञान दूंगा, अति संक्षेप, करोड़वा भाग। जो कल कुछ मैं बताया था, अभी कल जो मैं कुछ बताया वो प्रस्तावना ही है, अभी तो उसका वर्णन और बहुत दिन तक चलेगा। इससे आप लोग को भाषा ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, लिपि और आप लोग की कमियां, अभी तो मैं कमियां ही बोलूंगा, आप लोग कमियों का ज्ञान आप लोग को होगा। सबके कमियां, जितने यहां बैठे, जितने स्क्रीन पर भी बैठे, वो सब की कमी है टोटल, और विषय की हिंदी भाषियों की। तो जो कल बताया था फिर बताता हूं, भाषा, लिपि, साहित्य की क्या आवश्यकता, उसकी महत्ता और उसका योगदान। जातिर्न जीवति सुसंस्कृति मंत्रेण, कल मैं प्रस्तावना रूप में बताया था, आज श्लोक सहित बताता हूं। यह विषय उच्च कक्षा में पढ़ाया जाता है, एमए में, या जो स्पेशल पीएचडी करते हैं ये विषय पढ़ते हैं। आप लोग जो पढ़ते हो वो जैसे चलते वक्त पैर में धूली लग जाती है, ऐसे आप लोग को पढ़ते हो, इसलिए आप लोग को कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। जातिर्न जीवति सुसंस्कृति मंत्रेण, सुसंस्कार, सुसंस्कृति, सुभाषा, सुसाहित्य और उसके जो प्रवक्ता और लेखक के बिना कोई भी जाति जीवित नहीं रह सकती। अभी तक अनेक जातियां, अनेक सभ्यताएं लोप हो गई। भले इतिहास का विषय है, उस संदर्भ के अनुसार थोड़ा थोड़ा बताता हूं क्यों लोप हो गई। माया सभ्यता से लेकर के बेबीलोन, मेसोपोटामिया, आज अनेक सभ्यताएं नष्ट हो गई। क्यों? जातिर्न जीवति सुसंस्कृति मंत्रेण। राष्ट्र माने कोई केवल कोई संविधान या राजनीति या राजनीतिक पार्टी या राष्ट्रीय झंडा में कोई राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र वहां की प्रजा और प्रजा की संस्कृति और सभ्यता सदाचार में है। इसी प्रकार कोई भी जाति समृद्ध होगी, कब होगी?
केवल सत्ता संपत्ति में नहीं, सत्ता संपत्ति वाले तो ज्यादा लोप हो गए। यही विषय में बोलूंगा तो कम से कम 1 महीना चलेगा। केवल सत्ता संपत्ति वाले कितनी सभ्यताएं लोप हो गए। अनेक ग्रंथ इस संबंध में पढ़ा और अभी विज्ञान में भी पढ़ रहा हूं और विज्ञान ने भी सिद्ध कर लिया। जैसे आप लोग को भले मैं सभ्यता आदि मेसोपोटामिया आदि सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे, परंतु अभी जैसे आप लोग को 6 वर्ष में 30-40 हजार बार बोल दिए कि केवल कागजी, इसलिए मैं कागजी ज्ञान से नहीं दे रहा हूं, अनुभव ज्ञान से भी दे रहा हूं। इसी प्रकार लंका माया सभ्यता आदि क्यों लोप हो गए? सत्ता थी, सभ्यता भी थी, संस्कृति नहीं थी, सदाचार नहीं था। सभ्यता तो सिविलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। देयर इज डिफरेंस सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड रिलीजन। ये सब अंतर है, भले आप लोग को समझते नहीं। वो शारीरिक वेशभूषा आदि है, ये सभ्यता है भौतिक, और जो नैतिक है वो है संस्कार, और जो आध्यात्मिक है वो है संस्कृति। आप लोग को अभी जी रहे हो केवल सभ्यता में, संस्कार और सभ्यता और जो आध्यात्मिकता नहीं। इसलिए जो संस्कृति विश्व स्तर पर लोप हुई, वहां उनमें सुसंस्कृति नहीं थी। और साहित्य में परिरक्षित संस्कृति ताम, और ये संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? कोई मनुष्य कितने काल तक जीवित रह सकते हैं, और विशेषकर पंचम काल में ज्यादा 107-8 वर्ष तक। परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को हस्तांतरित करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए क्या चाहिए? साहित्य। साहित्य का अर्थ, आप लोग तो साहित्य भी नहीं बोलते, किताब 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 ही बोलते। साहित्य है, ग्रंथ है, यह शब्द भी नहीं बोलता आप लोग को, शब्द भी आप लोग को नहीं बोलता। कोई 50-60 शब्द वही आप लोग को, जैसे बच्चों के झुमका में पहले के जो धातु के झुमका होते थे, वहां 2-3 कंकड़ होता था, या 2-3 लोहा के चने होते थे, और बच्चा 2-3 वर्ष का बजाता था। आप लोग को सब ज्यादा 40 से 50 शब्द ही आप लोग प्रयोग करते हो, सब आप लोग को, उससे ज्यादा नहीं। उसका विभिन्न रूप आया, आ रहा है, आएगा, आने वाला आदि आदि, उसमें भी कारण है। आप लोग को सत्य साहित्य का अध्ययन नहीं करते। स्कूल कॉलेज में क्या पढ़े आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, केवल माता पिता भेजे या नौकर बनने के लिए, या शादी करने के लिए, या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। इसलिए साहित्य में परिरक्षित संस्कृति ताम, संस्कृत की रक्षा कोई केवल भौतिक निर्माण से संभव नहीं, क्योंकि भौतिक निर्माण साहित्य में जिस प्रकार वर्णन होता है, भले विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से लेकर के चीन की ग्रेट दीवार हो, जो अंतरिक्ष से भी जो दीवार दिखाई देती है, वो क्या बोल सकती है? भले अरब खरब रुपया खर्च करके बनाया हो ताजमहल से लेकर के कुछ, वो जड़ है, वो क्या बोल सकती है, क्या सिखा सकती है? इसलिए बता रहे हैं साहित्य में परिरक्षित संस्कृति ताम। जैसे अभी मैं जो इस ग्रंथ से बोलता हूं, कोई 500, 600, 800, 1000, 1100, 1200 वर्ष के, लगभग अधिकांश ग्रंथ 2000 वर्ष से प्राचीन, अधिकांश ग्रंथ। तो 2000 वर्ष में कितनी पीढ़ी हो जाती है? तो ये किससे सुरक्षा है? साहित्य। साहित्य का मतलब क्या है? जो आप लोग को पढ़ते हो,
वो अधिकांश स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और विषय के जो तुम लोग को मनोरंजन के लिए अश्लील किताब पढ़ते हो, वो साहित्य के नाम में कलंक है, कलंक है। साहित्य का अर्थ भी समझ लो, क्योंकि अभी दो मैडम, दो शैली अभी नीचे बैठी है। ये जो मैं यहाँ बोला, पूरे भारत में यहाँ ही कुछ टीचर पढ़ने के लिए आते हैं, वो उनमें से ये दो है, आनंदी और तुम्हारे मधुबाला, ये दोनों, और कुछ मैडम। ज्यादा करके मेरे से कहाँ भी शिक्षक लोग को नहीं पढ़ते, ना पढ़ने की क्षमता है, योग्यता खुद ही बोलते, हम डर लगता है गुरुदेव, अब कुछ पूछ लोगे, हमको आता नहीं तो क्या होगा, खुद बोल दिया कई जगह पर। इसलिए ज्यादा करके वैज्ञानिक प्रोफेसर जब आते हैं या स्टूडेंट आते हैं, सामान्य प्रजा आते हैं। तो ये भी आप लोग को बता देता हूं, इन लोग को भी दोनों जो मैडम बताई, और जो मेरा अन्य अनुभव है वो भी आप लोग को बता देता हूं। साहित्य जैसे आनंदी मैडम बोली, गुरुदेव आप तो निंदा शब्द बोलते हो, निंदा ये हम कोई नहीं जानते थे, कोई यहाँ प्रयोग नहीं करते थे निंदा शब्द, जो कि मैं 2.5 साल की उम्र से मैं बोलता हूं, उसका अर्थ जानता। 2.5 साल, 2.5 कक्षा में नहीं, 2.5 साल मैंने शिशु अवस्था से, और भी बहुत बोले हैं। तो इसलिए मैं अभी छोटे छोटे शब्दों का भी अर्थ कर रहा हूं, जैसे मैं बाल विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, 4ठी 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों में। साहित्य का मतलब क्या है, आप लोग तो साहित्य बोलते नहीं, अभी भी नहीं बोलते हो, इसलिए उसके व्युत्पत्ति अर्थ भी आप लोग को समझ नहीं आता है। जैसे मैं अभी यही विषय बताने वाला हूं, यदि व्याकरणबद्ध शुद्ध भाषा नहीं जानते तो क्या क्या समस्या होगी, वो आज मुख्यतः तो वही विषय है जो आप लोग की कमजोरियां हैं, सबकी टोटल पूर्णतः। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे शब्द इन लोग को बोले कि गुरुदेव हम नहीं जानते। तो मेरा आज भी भाव हुआ है, मैं लिखूंगा एक कविता, जैन धर्म के जो शब्द वाक्य पदार्थ आदि क्यों नहीं समझते। साहित्य का अर्थ लिख लो, सद्भ्यो हितम साहित्यम, सद्भ्यो हितम साहित्य, सब हमारे जीवों के लिए जो हितकार्य हो साहित्य है, जो अभी वर्णन चल रहा है, केवल कोई किताब साहित्य नहीं। मैं आप लोग को अनेक बार बताया था, कन्नड़ कवि ने कहा ये शास्त्र शस्त्र है, इसलिए साहित्य मेरे परिरक्षित संस्कृति था। जैसे अभी मैं जो बता रहा था, यदि मुझे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, विभिन्न धर्म का ज्ञान, विभिन्न दर्शन और विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, जो यहाँ से जो पृथ्वी स्तर पर जो धर्म प्रभावना हो रही है, यहाँ के लोग को अनेक बार बोले 0 बजट में क्या आप करोड़ रुपया में भी कर लेते, कोई कर सकते हो या भी है। मैं लाखों नहीं बोला, करोड़ रुपया में कौन कर सकता, करके मुझे देखा था प्रैक्टिकल। तुम लोग को हो, कोई भी हो, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सरकार से लेके कोई धार्मिक संस्था, दिगंबर हो सितंबर, इसलिए वो वर्णन में आज कर रहा हूं जो मैं आप लोग कई बार बताया, शाब्दिक रूप में आज व्याख्या कर रहा हूं। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, आज जो बताया हूं वो आज से, कल से चालू हुआ, अभी कई दिन तक चलेगा। तो इसलिए साहित्यमेव परिरक्षित संस्कृतम, इसलिए यदि आपके पास सत्य साहित्य नहीं है, जैसे मैं कल बताया था आपका घर मशान है और आप जीवित पशु है। मैं कई श्लोक भी मुझे बोल याद है, 1-2 श्लोक बोल लेता।
येषान विद्या तपो न दानम ज्ञान न शील गुण न धर्म ते मर्त्यलोके भूमिभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो विद्या तप दान शील सदाचार परोपकार आदि से रहित है, वो राजा महाराज सेठ साहूकार वैज्ञानिक दार्शनिक धार्मिक हो, वो मनुष्य रूप में पशु है, बर्बर पशु। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में पृथ्वी नारायणम ज्ञान विशेष खलुवान मानवाहना ज्ञानेन हीना पशु मानव। और ऐसे पशु मानव वो धरती के लिए भार स्वरूप है, ना संस्कृति के संरक्षक है, जैसे रावण कंस हिटलर आतंकवादी आदि। इसलिए धर्म की रक्षा करनी है, संस्कृति रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, जाति की रक्षा करनी है, मानव जाति की रक्षा करनी है और उन्नत बनना है तो संस्कृति की रक्षा, और संस्कृति की रक्षा के लिए साहित्य की रक्षा। विद्वांसम तम सुजति तेन बुध स एकः नूनम सदैव विदधाति जगत समग्रम। जैसे कल बताया था, पहले भी बताया था, ऋषभदेव भगवान बोलते हैं विद्यावान पुरुष लोके सन्मति याति को विदेहे नारी च तद्वति धत्ते स्त्री सृष्टि अग्रिमम पदम। जैसे ये विषय, ये श्लोक को 2-3 बार बता दिया हूं, वही विषय इसमें भी है। विद्वांस तम सुजति, साहित्य क्या सब लिख सकते हो? अरे हिंदी बोलना भी अभी भी आप लोग कठिन होता है। आप अभी भी 10 मिनट शुद्ध हिंदी में धरा प्रभाव नहीं बोल पाते, अभी भी नहीं। अभी जैसे मैं बोला तीनों पहले से अच्छा बोले, अभी भी व्याकरणबद्ध शुद्ध उच्चारण धारा प्रभाव है नहीं, तीनों के नहीं, पहले से बहुत सुधार है। अब लोग कोई भी अभी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वो भी अभी बताऊंगा हल्का सा। तो साहित्य लिखना इतना सरल है, पत्र भी नहीं लिख पाते। मैं जो प्रवचन करता पढ़ाता हूँ उसका नोट भी नहीं कर पाते। जो 1000 बार बोला उसको भी धारा प्रभा 2-3 मिनट नहीं बोलते। आप लोग कभी अभी 1000 बार बोल दिए। गुरुदेव आप 1.5-2 घंटा पढ़ते हो, हम 2-3 मिनट बोल पाते। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं विद्वांस तम सुजति। ये साहित्य की रचना कौन कर सकता है? जिनको भाषा ज्ञान व्याकरण ज्ञान से लेकर के कल्पना ज्ञान आदि नहीं, जो परोपकार की भावना नहीं, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए विद्वांस तम सुजति, ये तो प्रकरण प्राप्त आगे भी बताऊंगा, ये उत्तर उत्तर दुर्लभ है। और साहित्य की सृजना कौन करते हैं? विद्वान। तेन बुधये स एकः, वह जो बुध है वह एक बुध, एक ज्ञानी, एक सृजक, एक साहित्यकार, नूनम सदैव विदधाति जगत समग्र। वह एक विद्वान जो साहित्य सत साहित्य की सृजना करते हैं, नूनम निश्चय से सदैव विदधाति जगत समग्र, समस्त जगत को धारण करते हैं, पालन करते हैं, संवर्धन करते हैं, पोषण करते हैं। एक जैसे मैं आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, अभी जो बता रहा हूं, जैसे हमारे जैन आगम या उपनिषद या पाणिनि
या लीलावती या आयुर्वेद, क्या केवल भारत के लोग ही, कुछ लोग ही क्या उससे लाभान्वित हो रहे थे? और विषय करके जो आज का विषय आज से और चलेगा, जो गणित, जो ब्राह्मी और सुंदरी को गणित बता, अभी जो मैं बताऊंगा श्लोक सहित, वो गणित आज हर क्षेत्र में और विषय करके उच्च विज्ञान में गणित ही योगदान है, भाषा का योगदान बहुत कम। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक बोले हैं, मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा, आप लोग पढ़ लो। बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध आइंस्टाइन, न्यूटन, हॉकिंग से लेकर के सब बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं। प्रथम शोध बोध आविष्कार से लेकर के धर्म, जैन धर्म, महावीर भगवान आदि किताब में, धर्म दर्शन विज्ञान में, वहां पढ़ लेना आप लोग को कि यदि भारत जीरो नहीं देता, आज हम हीरो नहीं बन पाते, हम जीरो रहते हैं, आज हम असभ्य बर्बर रहते। ये बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। तो इसीलिए जो साहित्य लिखते हैं वो केवल जैसे दुकानदार, राजनीति वाले केवल स्वार्थ संकीर्णता से अपने परिवार, अपने दल, अपने घर, अपने राष्ट्र के लिए नहीं, वो विश्व के लिए करते हैं। इसलिए सत्य साहित्य जो लिखते हैं और सत्य उपदेश देते हैं, वे ही विश्व बंधुत्व के पाठ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वे ही विश्व गुरु है, जो मैं आज मूल ग्रंथ से अभी मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। और इसको केंद्र करके विषय करके आप लोग कमियों को दूर करने के लिए वो मुख्यतः मैं बता रहा हूं। ये मेरे बोलने योग्य नहीं है, ये तो मैं साधु संत को जब उच्च व्याकरण पढ़ाता हूं तब मैं पढ़ाता हूं, कक्षा में प्रवचन में ये नहीं बोलता हूं। ये पहला बार में बता रहा हूं, पहला बार। पढ़ाते पढ़ाते लगभग 60 वर्ष होने जा रहा है मुझे, परंतु मैं आज चौथ कक्षा का विषय मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं चौथ कक्षा में पढ़ा था। तो आदिनाथ भगवान, जो मैं कल आप लोग को बताया, वो इतिहास की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से प्रस्तावना, मतलब इंट्रोडक्शन, अभी उसका विश्लेषण, सब्जेक्ट आज बता रहा हूं। और सबसे पहले आदिनाथ भगवान दोनों लड़कियों को गोद में बैठाते हैं। ये भी ध्यानपूर्वक सुना, गोद में बैठाते हैं, गोद में बैठा करके पढ़ाते हैं। क्या, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे गोद में क्या पढ़ाते हैं, वो भी आज बता रहा हूं। आज मूल रूप में गणित और भाषा ज्ञान का मंगलाचरण आज कर रहा हूं, पूरा मंगलाचरण। इत्युक्ता मुहुराशस्य विस्तीर्णे हेमपट्टके अधिभाष्य स्वचित्तस्थां श्रुतिदेवीं समर्प सपदीयया विभु करद्वयेनाभ्याम लिखन अक्षर मालिकाम उपादिशात लिपिन संख्या स्थाने सांगे अनुक्रमात्। ये आदि पुराण पर्व पृष्ठ 312 और श्लोक नंबर 103 से बोल रहा हूं। क्या करते हैं, सुन लो। प्राचीन शिक्षा, प्राचीन लिपि ज्ञान, प्राचीन गणित ज्ञान का मंगलाचरण कैसे हुआ, जो आप लोग कल बताया था। अभी पूरी पृथ्वी भर के, कल बहुत उदाहरण दिया था, पूरी पृथ्वी भर के, यहां तक कोई वैज्ञानिक, साहित्यकार,
व्याकरण आचार यहां तक पहुंच नहीं, वो विषय आज आप लोग को सुन रहे हो। पहले क्या करते हैं भगवान ऋषभदेव, दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जो पहले बहुत दिन पहले बताया था वो भी यहाँ जोड़, उसको प्यार से समझाते हैं, ये करते हैं, शिक्षा का महत्व बताते हैं आदि आदि। उनके साथ संक्षिप्त में खेल खेलते हैं, फिर उनको आलिंगन करते हैं, स्पर्श करते हैं, ये आदि आदि। उसके बाद का विषय माने ये आनंददायी शिक्षा पद्धति, मेंटेसरी शिक्षा पद्धति, भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति, अभी की नहीं, अभी की शिक्षा पद्धति जो बच्चे बताए, मैं आप लोग को वेबिनार में कई बार बताया, हमको पीटते हैं, माँ बाप को लूटते हैं। ये मेंटेसरी शिक्षा पद्धति, और इसको विस्तार से पढ़ना है तो मेरा विशाल ग्रंथ जो आप लोग कई बार दिखाया हूं, सर्वोदय मनोविज्ञान पढ़ लो। तो देखा, आशीर्वाद देना चाहिए बच्चों को। अभी कुछ दिन से स्कूल में टीका लगाते हैं, आरती करते हैं, एकदम करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए बच्चों को, माँ बाप से लेकर गुरु को, मैडम और सर को। यदि संतान माँ बाप को उत्पन्न करते, माँ बाप संतान को उत्पन्न करते, जब तक संतान कोई उत्पन्न नहीं करते तो माँ बाप हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार टीचर गुरु वही बने के जिनके शिष्य है। इसलिए कथनचित गुरु को भी विद्यार्थियों का सम्मान करना चाहिए, जैसे मैं करता हूं। मेरे शिक्षित आचार्य हो, वैज्ञानिक, आप लोग को आशीर्वाद देता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये मेरे तुम लोग के प्रति सम्मान है, बहुमान है। तो इसलिए बच्चों को आते ही है, चोटी नहीं बने, अरे टी ये टाइट नहीं तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा जेल का जो फांसी है टाई वो आयरन नहीं हुआ, अरे तुम मातृभाषा बोलते हो, ऐसे बोले कर जो उनको गधा बोला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए मैं ये विषय को बोल रहा हूं। देखा कैसे भगवान ने किया, स्वयं जगत बंद, दो कल्याण के धारी, तद्भव मोक्ष ज्ञान, माना मत ज्ञान सुत ज्ञान के धारी, इंद्र द्वारा पूजित, वो भी स्वयं के छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ये आधुनिक मनोविज्ञान में बहुत सिद्ध कर लिया, मैं बहुत पढ़ा भी हूं, बहुत लिखा हूं, ये सब तो मैं नहीं बता पाऊंगा, परंतु सबका आदर करना चाहिए, पशु पक्षी, यहां तक कि भोजन औषधि का भी। यदि जिस वृक्ष से आप औषधि लाते हो उसका सम्मान नहीं करोगे, आदर नहीं करोगे, मेरे भक्त शिष्य जानते हैं, मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूं, वो पॉइजन छोड़ेगा, विषाक्त तत्व छोड़ेगा। इसलिए केवल माता पिता का या गुरु जी का आदर सत्कार बच्चों का और शिष्यों को नहीं करना चाहिए, माता पिता को भी और शिक्षकों को और आध्यात्म गुरु को भी, चंडाल का भी सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्र में आया, भीलों का भी आया, आदि आया था। उसको बोला जाता है कोई मांस भक्षी है, शिकार करने वाला है, सप्तव्यसनी है, उसका भी आदर करते हैं। मैं यहाँ पहले श्रमण संघ संहिता में यहाँ पढ़ा दिया हूं विस्तार से। उनको बोला जाता है पाप क्षय रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। इसलिए कुत्ता भी हो, चंडाल हो, पापी से पापी का भी यथायोग्य आदर करना चाहिए। देखो, क्या आप लोग कोई कानून संविधान में ये सब पढ़े हो? धर्म पढ़ते हुए भी नहीं जानते आप लोग, प्रैक्टिकल में आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद दे करके ऋषभदेव अपने चित्त में सुत देवता को आदर पूर्वक स्थापना करते हैं।
माने स्मरण करते हैं, स्मरण ज्ञान, श्रुत ज्ञान का। जैसे मंगलाचरण करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, और सुवर्ण ऐसे पट्टे लेते हैं, सुवर्ण, प्लास्टिक का नहीं, लकड़ी का नहीं, पत्थर का नहीं, किसका? सुवर्ण, सोने के पट्टे, कागज भी नहीं, पेन भी नहीं, क्योंकि अभी वैज्ञानिक सिद्ध हो गया, जो ऐसे स्लेट में लिखते हैं उनकी राइटिंग सुंदर होती है। जो बच्चे पेन से ABC सीखते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो इसलिए देखा वो पट्टे, और दोनों को दोनों हाथ से एक साथ दोनों बच्ची को एक साथ, फिर दोनों हाथों से आ वर्णमाला किसको पढ़ाते हैं? किसको? अरे कितना बार बोल दिया, उत्तर तो देने चाहिए, नहीं तो सो जाओगे। अभी आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, डांट रहा हूं, इसलिए जागृत से सुन रहे हो, याद कर रहे हो, बोल रहे हो। ब्राह्मी को, ब्राह्मी लिपि कल भी बताया, पहले ही बताया, और दूसरे सुंदरी को क्या? अक्षर लिपि। और कैसे ये भी बता देता हूं, आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो भी आप लोग को सिखा रहा हूं, और से लेकर के वर्णमाला ब्राह्मी को सिखाते हैं। ब्राह्मी राइट हैंड साइड में बैठी थी, मैं आज प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आप लोग को। राइट हैंड साइड में तो आदिनाथ भगवान उसको अ सिखाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं अभी अभी मैंने ऐसे लिखा आ, तो कैसे में लिखा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, माने बायां से दायां। इसलिए अधिकांश देश विदेश की लिपियां, कुछ लिपियों को छोड़ करके सब लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। कुछ लिपियां राइट टू लेफ्ट भी लिखा जाता है। उर्दू, जापानी लिपि ऊपर से नीचे, अनेक विभिन्न लिपियां हैं। वो आप लोग को बताया था, इतना बड़ा ग्रंथ है, 500, 600, 800 पेज का विशाल ग्रंथ। तो ये और एक शायद आप लोग को तीसरी चौथी कक्षा में गणित भी 1, 2, 3 आप लोग को सीखे होंगे, परंतु वो रहस्य शायद आप लोग नहीं जानते। हाँ, मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, यहां भी पढ़ाया हूं, वो तो शायद उनको याद हो। सब लिपियां लेफ्ट टू राइट, कुछ लिपियां ऊपर से नीचे, बहुत कम लिपि है राइट टू लेफ्ट। परंतु गणित ऑलवेज कैसे लिखा जाता है? भले भारत में हो, पूरी पृथ्वी भर में, भले किसी भी भाषा के, कैसे लिखा जाता है? 1, 2, 3 ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग को शायद अभी भी आप लोग का ध्यान नहीं जाता होगा। आ बिगनिंग अक्षर, आ उसके बाद ई, इसके बाद ये जो मैं बाद में बताऊंगा अभी, 1, 2, 3 तो और से 6 तक, और यहां 1 से 3 तक। ये क्या रहस्य है? सुनो, अभी 123, 123, 1, 2, 3, 123, तो जो 1, 2, 3, यहां 3
का स्थान मान क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते डिजिट। तुम लोग को ये भी नहीं बोलते, ना डिजिट बोलते ना स्थान मान भी बोलते। मैं तो आप लोग किसी से नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना, नहीं। आप लोग को ये भी अभी तक नहीं आता। कोई टीचर से लेकर आप लोग को अभी तक कोई नहीं मुझे बोल पाए, भले मेरे मुंह से तो सुनते हो, परंतु अभी तक आप लोग कोई नहीं बोल पाए। ये 123, 100 में 1 2 3 और मैं बोलूंगा 123। 123 में जो मेरे से बहुत बार पढ़े सुने, उनको छोड़ करके जो मेरे से नहीं पढ़े, वो कोई भी हो, वैज्ञानिक हो, आचार्य हो, बताए ये 123 में स्थान माने ऐसे क्यों है? 3 का मूल्य, 2 का मूल्य, 1 का मूल्य ऐसे क्यों है? और ऐसे ये उल्टा लिखा गया है, ये क्यों है? जो मेरे से नहीं पढ़े वो बोलेंगे, मेरे से पढ़े वो नहीं। ये नकल, कोई भी हो, गणितज्ञ हो, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर, कोई भी बोले। No, you cannot know at all. You cannot know what is the reason. कोई नहीं जानता आप लोग। भले मैं लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा हूं, 1000 टीचरों को पढ़ा, सब साधु संतों को पढ़ाया हूं, शायद आप लोग को याद नहीं होगा। 3 का स्थान मान क्या, 2 का क्या, 1 का क्या? 3 का मूल्य क्या है 123 में? 3 का मूल्य 3 है, 2 का मूल्य 20 है, 1 का मूल्य 100 है। मान लो 1234 में लिखूंगा, 1234 लिखूंगा, 1234। यहाँ 4 का मूल्य क्या है, 3 का मूल्य क्या हुआ, 2 का मूल्य क्या होगा, 1 का मूल्य मान स्थान मान, जिसको विज्ञान में गणित में डिजिट बोलते हैं। डिजिट गणित स्पेशल विद्या है और अलौकिक अति स्पेशल है। मैं लौकिक गणित पढ़ाता हूं। मैं कई बार बोला आप लोग को सामान्य गणित में नहीं आता है। मैं यहां भी अभी रथयात्रा में परसों बोला था, बहुत लोग थे बोले कि आप लोग को सामान्य गणित भी नहीं आता है। केवल 10 रुपया कमा लो, 50 रुपया में बेच लो और 40 रुपया कमा ले, गणित नहीं है। गणित तो जो यथार्थ स्वरूप को बताने वाला वो है गणित। मान सम्मान, तो यहाँ 4 का मूल्य स्थान मान और 3 का, 2 का, 1 का क्या है? यहाँ 4 का मूल्य केवल 4 है, 4 का एकक, 3 का दशक, 2 का शतक, 1 का हजार। हाँ, किसने सही लिखा है, औरंगाबाद से किसने लिखा है, शायद मेरी शिष्या या शिष्य पढ़ी होगी या स्वयं तो आशीर्वाद। हाँ, जो जिसने लिखा उसको आशीर्वाद। शायद मेरे शिष्या शिष्य तो वहां बहुत ज्यादा जाते हैं, मुझे छोड़ के तो मेरे गुरु भी गए, पद्मनंदी, देवनंदी, गुप्त नंदी, सब बहुत गए हैं। शायद उन लोग को बताए होंगे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। पंकुरी केतन गंगाबाल औरंगाबाद से लिखा है, बहुत सही लिखे बेटी, बहुत सही लिखा। हाँ, तुमने स्वयं पढ़ा कि मेरी शिक्षा और शिक्षा से तुमने पढ़ा, वो बाद में बताना। तो यहाँ 4 का मूल्य यहाँ ओनली 4, 3 का मूल्य यहाँ 30, 2 का मूल्य यहाँ 200, 1 का मूल्य यहाँ 1000। तो क्या हुआ, यहाँ विपरीत क्रम हुआ। विपरीत क्रम क्यों ऐसे हुआ, क्यों? लिख लो, मैं गणित आज पढ़ा रहा हूं, लिख लो। अंकानम वामतो गति, अंकानम वामतो गति।
अंकानाम वामतो गति, अंक की गति वाम दिशा में होती है, विपरीत होती है। क्यों होती है उसका रहस्य अभी जो मैं बता रहा हूं। ब्राह्मी बड़ी थी, राइट हैंड साइड में बैठ गई, और सुंदरी छोटी थी, लेफ्ट हैंड गोद में बैठ गई। तो आदिनाथ भगवान, ब्राह्मी बड़ी थी इसलिए उसको अक्षर विद्या सिखाया, जो अभी आगे और बताऊंगा। अभी भी प्रस्तावना चल रही है। क्यों प्रस्तावना में जो आप लोग की कमियां देखा, अनुभव किया, आप लोग को फंडामेंटल व्याकरण और फंडामेंटल गणित नहीं आता है, जो मैं लगभग 60 वर्ष से अनुसंधान कर किया, उस दृश्य में बता रहा हूं। केवल आप लोग को व्यापारिक का गणित आता है। व्यापारिक के गणित से कोई लाभ नहीं, वहां कोई आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है क्या? मैं कभी गणित, मैंने जो व्यापारियों का गणित, जो सीए का गणित या सरकार का गणित, वो गणित मैं नहीं बोलता हूं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुख्यतः आध्यात्मिक गणित, अलौकिक गणित, जिससे समस्त आत्मा परमात्मा विश्व का मेजरमेंट होता है, वो मुख्य मेरा गणित है सब। और दूसरा जो विज्ञान के उच्च गणित, तुम्हारे जो गणित यहाँ तक कि भारत सरकार हो या अमेरिका सरकार हो, ये जो पूरी पृथ्वी के सरकार के गणित या सीए बे के गणित, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उसको गणित तक नहीं मानता हूं, वो प्राथमिक, वो भी नहीं। देखो वो गणित के रहस्य में बता रहा हूं, ये विषय मेरी अनेक किताबें में बहुत विस्तार से लिखा, उसका लाखों भाग आप लोग को बता रहा हूं। ये कैसे हुआ? पहले एक लिखा हुआ, जैसे 1234, तो पहले 1000 लिखा गया, फिर सैकड़ा लिखा गया, फिर दशक लिखा गया, फिर इकाई लिखा गया, एक। क्यों? वो भगवान ने इधर बैठा करके उसको ऐसे लिखवाए थे, ऐसे ऐसे। दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो तब समझ आएगा। ये केवल शब्द से समझ नहीं आएगा, भाषा से नहीं, सांकेतिक से समझ आएगा। इसलिए पहले मुझे देखो, केवल भाषा से नहीं समझ सकता आप लोग को, नहीं। देखो इसका क्या है, इसका इतिहास बता रहा हूं। गणित की उत्पत्ति का इतिहास और भाषा की उत्पत्ति का इतिहास, भले ये विषय अधिकांश लेक्चर प्रोफेसर साधु संत आप लोग को नहीं जानते, परंतु जो नहीं जानते हो वही तो जानना ज्ञान है। तो इसीलिए देखो एक साथ क्या के भगवान, सुन लो, एक साथ प्रैक्टिकल कर बताता। बस दोनों बच्चे को यहाँ ऐसे बैठा गोद में, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। ये ब्राह्मी है, ये सुंदरी है। ब्राह्मी को पहले अक्षर ज्ञान और सुंदरी को गणित ज्ञान, और जो भाषा ज्ञान की व्युत्पत्ति जो स्वर व्यंजनात्मक वर्णमाला से है वो इधर लिखा जाता है। और गणित में इसीलिए पहले 1,10,00,000 लिखा जाएगा, तो करोड़ कहाँ लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा। सुनो ध्यान से। परंतु ये उल्टा हुआ कि नहीं? मान लो कि 1,10,35,00,000, तो क्या हुआ? करोड़ पहले लिखा गया, तो बाद में आना चाहिए ना, 1, 2, 3, 4, 100। फिर तुम लोग ये भी नहीं जानते हो, मेरी विश्व विज्ञान रहस्य में सब विस्तार से लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना। अभी अभी छप कर आएगी 2nd एडिशन, और मेरी शिष्या आकुल से आएगी दीपावली के बाद, उसमें विमोचन होगा, उसमें ये सब है। सुनो, तो पहले करोड़ कहां से आ गया? कैसा? 1 दशक, शतक, नियुत, अयुत,
लाख अरब खरब, तो पहले बड़ी डिजिट के साथ, जैसे आ में पहले ख आता कि पहले आ आता है, पहले स्वर आता कि पहले व्यंजन आता है। बस तो इसी प्रकार गणित में पहले क्या आना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, परंतु उल्टा होता है। समझ में आ रहा है आप लोग कुछ? क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति, उसका शुभारंभ यहां से हुआ। इसलिए मैं अभी इतना दिन से बता रहा हूं, आज जाकर को रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं। अभी और कई रहस्य उद्घाटित करूंगा। आप लोग को तो बच्चों के एक साथ, जिनको माँ का अर्थ मालूम नहीं है, शरीर का अर्थ मालूम नहीं है, गाय भैंस का अर्थ नहीं है, पानी का नहीं, भोजन का नहीं, उसको इंग्लिश रूपी शराब पिलाते हो, पॉइजन पिलाते हो। अरे आप लोग को पहले आ का क्या रहस्य मालूम है? मैं तो ये पूरा डायरेक्टर को बोला हूं, शिक्षा के अधिकारी को बोला, डायरेक्टर है उनको बोला हूं। मेरे तो वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसू बोलता ही भी है, डांटता हूं उनको, ये करता हूं, परंतु अजय है शरद चंद्र पुरोहित, डॉक्टर शरद चंद्र पुरोहित, उनको भी कई वर्ष तक उनको बताया। तो इसीलिए सुन लिए, तो इधर इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो क्या हुआ, अक्षर तो ऐसे लिखा जाता है आदि, या आप जो कुछ लिखोगे गद्य में या पद्य में तो ऐसे लिखा जाता है। जब गणित लिखते हो, विपरीत लिखते हो, पहले करोड़ लिखते हो, फिर उसके बाद लाखों से लेकर हजार से लेकर के 100 लेकर के फिर 1 लिखते हो। ये उल्टा लिखते हो कि नहीं? उल्टा बोलते हो कि नहीं? कुछ समझ में आया? कुछ आया? तो अभी आगे कुछ बताता हूं, समय तो हो गया, परंतु मूल रूप में यही है, प्रारंभ हुआ। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, श्लोक बोल देता हूं, कल इसका अर्थ बताऊंगा। आज नीम खोद करके, आज नीम के पत्थर रखा हूं। जब 150-60 मंजिले के बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें मुख्य रूप में नीम खोदना और नीम में पत्थर रखना ज्यादा कष्ट है। बड़े बड़े यंत्र उसमें लगते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर लगते हैं। तो ये नीम सबसे मुख्य है। आप लोग की नींव बहुत कच्ची है, बहुत ढीली है, अति कच्ची, अति ढीली है। इसलिए मेरी जो उच्चतम भाषा उच्चारण आप लोग को नहीं समझ पाए। तो अभी कुछ श्लोक बोल करके पूरा कर लेता हूं, कल उसका अर्थ बताऊंगा। जो आप लोग को सामान्य व्याकरण में तो पढ़ाया हूं, परंतु यहाँ तो आध्यात्मिक ग्रंथि से यहाँ के सब बोल दिए। गुरुदेव हम तो व्याकरण पढ़े ही नहीं। तो मैं अभी कुछ महीना पहले 4th कक्षा से 12वीं कक्षा की सब किताब मंगाया, यही नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, रंजना से, वो तुम्हारे मास्टर साहब से। तो 5वीं कक्षा से व्याकरण है, और आप लोग को सब बोल दिए, दृढ़ता से बोल दिए हम तो व्याकरण पढ़े ही नहीं। इसका मन विज्ञान मुझे ज्ञात हो गया। ये क्या है जो आप लोग कई बार बोलता हो, रीजन डार्कनेस। समय हाँ पूरा हो गया है। तो आज मैं बताया, मैं अभी प्रश्न कर लेता हूं आप लोग को, विद्यार्थी से लेकर के आचार्य तक का, जो मेरे से नहीं पढ़े हो, वैज्ञानिक तक का, गणितज्ञ तक का, आज मैं बताया कौन कौन जानते थे मेरे से जो नहीं पढ़े, मेरी किताब से जो नहीं पढ़े उनके लिए, मेरे से जो पढ़े मेरी किताब से पढ़े उनके लिए नहीं।
वो तो मैं पढ़ाए हूँ, लाखों को पढ़ाए हूँ। तो मैं इसलिए जान करके जो शिक्षा में कमियां है, तो मैं बहुत वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे शिष्य भी कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, तो उसमें भी मैं ये करूंगा। और आप लोग में जो कमजोरियां है विशेषकर भाषा में, उसका मुझे ज्ञान होगा। तो आगे पुनः मैं सिद्ध मात्रिका, स्वर और व्यंजन आदि वर्णमाला, जो मैं कई बार बोला आप लोगों को, लघु, दीर्घ, महाप्राण, लघु प्राण, प्लूत आदि अभी भी आप लोग का सही उच्चारण नहीं है, अभी भी नहीं, अभी नहीं। हाँ, अहिंदी भाषी के हैं, अहिंदी भाषी शुद्ध उच्चारण करते हैं, आप लोग नहीं कर पाते। तो कल मैं उसको बताऊंगा। आज मेरा प्रश्न ही है जो अभी पूछा, पहले पूछा, आप लोग को मेरा उत्तर दोगे, फिर आप लोग प्रश्न करोगे। जय महावीर भगवान की। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। पहले तुम बोलो मधु। गुरुदेव मैं आज सुन नहीं पाया हूँ, मैं थोड़ा क्यों नहीं सुन पाया? परीक्षा देना है इसलिए डर के मारे? नहीं गुरुदेव, ये दुकान में। अच्छा कुछ बच्चे परीक्षा के समय ऐसे बहाना बंद करते हैं, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेशाब आ रहा है, ये मनोविज्ञान है, ये सब मनोविज्ञान है। गुरुदेव मैं दुकान में बैठता हूँ, पर थोड़ा सा भी मैं फ्री होता है तुरंत इस वेबिनार को संभालता हूँ गुरुदेव। हाँ, आज इसलिए आप लोग को बोलना जरूरी है। यदि आप लोग को जानते हैं तो मैं ये विषय क्यों बोला हूँ, अति प्राथमिक 4-5वीं कक्षा का विषय, इसलिए मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ। गुरुदेव ये वीणा प्रोफेसर प्रभात जी की धर्मपत्नी वीणा जी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलूंगा, केवल हाथ उठाएंगे। आप लोग को ये विषय कौन कौन जानते थे? हाथ उठाएंगे। हाँ, वीणा बोलेगी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ईयरफोन निकाल लो। आपका वो स्पीकर बंद कर दो डायरेक्ट। बताया था पहले, जब पढ़ाती बताया था, उनका नाम ऑक्टोगति। हाँ, तुम तो बहुत बार पढ़ी हो। बातों को सब वैज्ञानिकों आपकी आवाज जैसे नहीं आ रही है, ईयरफोन निकाल लो। वीणा जी आपसे निवेदन है, आपके पास यदि कोई स्पीकर ब्लूटूथ वाला हो तो वो बंद कर दें और सीधे मोबाइल को पास में लाके बोलें। उसको निकाल दें और सीधे मोबाइल से बोलें पास में लाके। नमोस्तु भगवान। भगवान इन्होंने वीर का भी अर्थ में बतलाया था कि वीर में भी 24 भगवान गर्भित होते हैं, क्योंकि वीर से 4 वो भी अंकों के हिसाब से ही बतलाया था, क्योंकि वीर में 4 की वो आती है और रे में 2, ये और ये रे में 2, तो इस प्रकार इन्होंने उसी तरह से समझाया था हमें। पूरा क्लियर, आवाज नहीं आया अभी भी, पूरे क्लियर नहीं। फिर एक बार फिर से बोलिए, आवाज तो अच्छी आ रही है, फिर से बोल दीजिए। पहले तो मेरा प्रश्न का उत्तर दो। तुम तो पढ़ी हो मेरे से, ये विभिन्न प्रकरण में तुम पढ़ी होगा अवश्य। हाँ, तुम तो 32 वर्ष से पढ़ रही हो, तथापि मेरे से पहले तुम ये विषय पढ़ी थी क्या, जानते थे क्या? यदि आप लोग के विषय जानते हो तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अनावश्यक फालतू या हल्का विषय क्यों पढ़ाऊं? क्योंकि मेरे पास तो आध्यात्म जैसे महाज्ञान की शिक्षा देने की मेरी भावना है, रुचि है।
गुरुदेव, आपने जो विषय पढ़ा है वो शायद ही मेरे क्या इसमें कोई भी पहले नहीं जानता होगा। पूरा विषय, पूरा सब्जेक्ट, पूरा सार ही नया है हमारे लिए। तो एक शब्द नया है गुरुदेव, व्याकरण से लेकर पूरा स्वाध्याय ही नया है गुरुदेव। हाँ सही है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए सही है। हाँ हाँ, बोलो बीना। गुरुदेव, हमें इन्होंने स्वाध्याय में ये वाली बात बतलाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान था। मेरे से नहीं पढ़ी क्या? आपसे भी पढ़ी गुरुदेव। आप मेरे से तो पढ़ी, मैं तो पढ़े। हाँ नहीं गुरुदेव, असल में समझ शक्ति भी तो बहुत मेरी कमजोर है, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता ज्यादा। इसलिए तो डोज दे रहा हूँ स्मरण शक्ति के लिए। हाँ, और कोई? नमस्ते भगवान। हाँ और किसी की जिज्ञासा नहीं है गुरुदेव। हाँ। और गुरुदेव, कल आज के प्रवचन का सार, जिनको हम वर्षों से आपके विद्यार्थी के रूप में देखते हैं, ऐसे मधुबाला मैडम आज के प्रवचन का सार कल वो करेंगे। सही है। ऐसा निवेदन है। हाँ सही है। तो मधुबाला मैडम कल के लिए तैयार है, संक्षिप्त में अच्छा सार बनाए आज के प्रवचन का। और अब हम आचार्य भगवान के चरणों में जिनवाणी स्तुति पूर्वक सबको मंत्रोच्चार पूर्वक सुभाषिष दें, ऐसा निवेदन करते हैं। हाँ, और मैं एक जिज्ञासा कर रहा हूँ, आप लोग का प्रश्न नहीं। ये विषय भगवान ऋषभदेव जो ब्राह्मण सुंदरी को गृहस्थ अवस्था में पढ़ाए थे, वो विषय मैं आप लोगों को कल मैं क्लियर पढ़ाऊं कि जो है संक्षेप में इतना ही पढ़ाऊं ये, क्योंकि कल जो विषय आएगा व्याकरण का मूलभूत सिद्धांत व्यापक विषय आएगा। परंतु ये व्याकरण में मैं कई भाषाओं के कई व्याकरण में बाल्यकाल से पढ़ा हूं। चौथी पांचवी कक्षा में मुझे ज्ञान था, इसीलिए मुझे संकोच भी हो रहा है कि इतना हल्का विषय मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं। तो मैं पढ़ाऊं कि नहीं? पढ़ाइए गुरुदेव, पढ़ाइए। यहाँ सब साधु साधु बोलते हैं गुरुदेव इसको पढ़ाओ, हित कर रहे, हम नहीं जानते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ गुरुदेव, आज का विषय बहुत रुचिकर है गुरुदेव, आप तो इसके आगे अवश्य पढ़ाएं गुरुदेव। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, व्याकरण भाषा ज्ञान क्या है गुरुदेव, एक भी अक्षर तक नहीं जानते थे इस टाइम। तो आप तो ये विषय आगे बढ़ाओ गुरुदेव, बहुत अच्छा विषय, रुचिकर विषय, और समझ पाएंगे हम क्या भाषा ज्ञान क्या, व्याकरण ज्ञान क्या, आदिनाथ भगवान ने किस प्रकार अपनी बेटियों को ज्ञान दिया गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। तो फिर आप लोग को बोलोगे ये क्या, ये साधु कुछ आता नहीं, चौथी पांचवी कक्षा का अब विषय पढ़ा रहा है। फिर ऐसे सोचोगे, ऐसे बोलोगे सबको। नहीं गुरुदेव, आप अवश्य पढ़ाए गुरुदेव। आप तो बड़ों को पढ़ाना आसान है, बट छोटों को पढ़ाना मुश्किल है। बड़ों को पढ़ाना आसान है, छोटों को पढ़ाना मुश्किल है गुरुदेव। अच्छा, क्यों? बड़े तो गुरुदेव पहले से समझदार होते हैं। तो मेरा अपमान नहीं होगा, आप लोग का अपमान नहीं होगा। अपमान मेरे गाली देना ये नहीं है, अपमान है वो मूल्य को कम घटाना। मैंने मैं जो आप लोगों को महान ज्ञान देना चाहता हूँ वो नहीं, छोटा ज्ञान दूंगा और इससे तो मूल्यांकन बढ़ता है गुरुदेव, वंचित कर लूंगा। और आप लोग को उम्र, शिक्षा, योग्यता के अनुसार तो ये चौथी पांचवी कक्षा का विषय है। गुरुदेव अवश्य पढ़ाइए, हम हाँ। पर कृपा करिए। नमस्ते अच्छा। गुरुदेव, नमस्ते वो गुरुदेव। गुरु जी की शिष्या बोल रही है। आपसे ही हम पढ़ सकते हैं, किधर जाएंगे, तो आप अवश्य पढ़ाइए, अवश्य पढ़ाइए। नमस्ते। अच्छा, तो यदि आप और कोई किसी लेखा देखो आकलूज से, हाँ हाँ ठीक है। यदि आप लोग की भावना है तो कल
अति विस्तार से तो संभव ही नहीं, अति विस्तार से पढ़ने तो वर्ष लगेगा, परंतु कुछ सामान्य रूप में कल आप लोगों को मूलभूत भाषा और व्याकरण के मूलभूत सिद्धांत को पढ़ाऊंगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ गुरुदेव, आप कह रहे हो गुरुदेव कि हमारा अपमान ना हो, तीसरी चौथी क्लास का प्रश्न है ये। लेकिन गुरुदेव एक बार मैं मेरे स्कूल में गया और स्कूल में जाके 10वीं क्लास में गया और वहां जाके मैंने बच्चों से पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला किस किस को याद है, हाथ ऊंचा करो। तो गुरुदेव 50 लड़के दो ने हाथ ऊंचा किया। तो गुरुदेव उन्हीं विद्यार्थियों में कि हमें अभी वो ज्ञान नहीं है कि भाषा की उत्पत्ति और अंकगणित की उत्पत्ति कैसे हुई और आदिनाथ भगवान ने कैसे ब्राह्मणी और सुंदरी को कैसे ज्ञान दिया, वो ज्ञान हमें भी नहीं है गुरुदेव, इसलिए सुनना है हमें। अच्छा, इसलिए मैं को उदाहरण दिया ना। अभी कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर प्रभात मुझे बोले, गुरुदेव हमारे कॉलेज में कई प्रोफेसर है जिनको वर्णमाला लगातार नहीं है, तुम बिना सुनिए हो, वर्णमाला पूरी वर्णमाला नहीं आती है, खुद बोले थे, कई बार बोले थे। हाँ, आप लोग का अनुरोध के अनुसार कल मैं अति संक्षेप में बताऊंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि है, ये क्या लिखा हुआ पढ़। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं खेमकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती। विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर धबले अमृत पलवे अमृत सावस